फुटबॉल में जब हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स की, तो हम नाम लेते हैं मेसी, रोनाल्डो, पेले, माराडोना और क्राइफ का। और अगर थोड़ी और डीप में जाएं तो हमारे जहन में नाम आता है जिडान और R9 रोनाल्डो का। लेकिन एक बंदा है जो यहाँ पे भी अंडर द रेडार जाता है और जो कोर्ट डिबेट में स्टैंड टॉल करना डिजर्व करता है, और वो है और यहाँ जी को एक को कटा के दूसरे को सुला के, अरे फिर से कैमरामैन को भी सुला दिया और ये गोल। और यहाँ पे आग का गोला कौन बोला? आर्थर एंटोनिस कोइम्ब्रा, AKA जीको। जीको का नाम मैंने फर्स्ट टाइम सुना था पेस गेम में, जो कि था प्रो एवोल्यूशन सॉकर। अभी वो ई फुटबॉल बन चुकी है। तो जीको को लेके खेलना काफी मुश्किल हुआ करता था, ऑल्दो वो एक लेजेंड कार्ड था और उसकी रेटिंग काफी हाई थी बिकॉज ऑफ हिज प्लेइंग स्टाइल, क्लासिक नंबर 10। बट इस गेम ने मुझे क्लासिक नंबर 10 प्लेइंग स्टाइल का जितना बड़ा मिसकॉन्सेप्शन दिया है वो काफी ज्यादा मिसलीडिंग था। एक क्लासिक नंबर 10 अपने टीम में सबसे क्रिएटिव बंदा होता है, उसके पास सबसे ज्यादा टेक्निकलिटी रहती है, वो अपने टीम का सबसे बड़ा प्लेयर होता है इन टर्म्स ऑफ गेम रीडिंग, और उसकी पोजीशनिंग और शूटिंग भी काफी बढ़िया रहती है। लेकिन कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा भी होता है, वरना भाई भगवान बन जाएगा कोई भी। तो इस चीज के साथ इसमें इनकी क्लासिक नंबर 10 प्लेयर्स की थोड़ी स्टेमिना, स्पीड और फिजिकलिटी की बलि चढ़ जाती है। दैट्स द रीजन कि इस प्लेयर को लेके गेम में खेलना मुश्किल था, क्योंकि गेम में स्पीड, स्टेमिना, फिजिकलिटी जैसी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। और ये भी एक रीज़न है कि आजकल के ज़माने में क्लासिक नंबर 10 धीरे धीरे विलुप्त हो जा रहे हैं। क्लासिक नंबर 10 प्लेइंग स्टाइल के कुछ एग्जाम्पल्स है ओजिल, जीको और रिवाल्डो, बार्सिलोना वाले रिवाल्डो। तो ये कुछ बहुत महान प्लेयर्स थे जो कि क्लासिक नंबर 10 थे और अपने रोल्स में काफी ज्यादा अच्छे थे। लेकिन अभी मॉडर्न फुटबॉल के टाइम पे क्लासिक नंबर 10 को काफी कम देखा जा रहा है। जीको के प्लेइंग करियर के बारे में मैं जितना बोलूं उतना कम है। 1982 के फीफा वर्ल्ड कप के जो ब्राजीलियन टीम थी, उसे अभी तक कहा जाता है द बेस्ट टीम टू एवर नॉट विन अ वर्ल्ड कप। मतलब वो एक ऐसी टीम थी जो आज तक के इतिहास में एक बेस्ट नेशनल टीम थी जो वर्ल्ड कप जीतने से चूक गई। और उस टीम के सबसे बड़े सारथी, महारथी थे जीको, द वाइट पेले। उनको द वाइट पेले बोला जाता था क्योंकि पेले के बाद उन जैसा कोई नहीं था। ऑल्दो उनको 1970s और इवन अर्ली 80s का बेस्ट प्लेयर, कोई डाउट ही नहीं, टोटली बेस्ट, उसमें कोई आर्ग्यू डिबेट कुछ भी नहीं था, बेस्ट प्लेयर भी कहा जाता है। आप उनके स्टैटिस्टिक्स और उनके करियर के बारे में सुनोगे तो आप भी शायद मान जाओ जीको का लोहा। जीको अपनी क्रिएटिविटी, एलिगेंस और प्रेजेंस के लिए जाने जाते थे। जीको ने फुटबॉल को फुटबॉल जैसा नहीं खेला, उन्होंने उसको आर्ट बनाया। और जीको के पास ओवर 500 गोल्स है, करियर गोल्स, जो कि एक स्ट्राइकर के लिए ग्रेट नंबर है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बना देता है एक स्ट्राइकर को अगर आप 500 गोल मारे। लेकिन एक अटैकिंग मिडफील्डर के लिए उतने गोल्स होना काबिल तारीफ। जीको का प्लेइंग करियर इज इक्विवेलेंट टू फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो जो कि एक ब्राजीलियन क्लब था, और वहां के वो लेजेंड कहलाते हैं। लोग, फ्लेमिंगो के फैंस, जीको के लिए मरने को तैयार थे। जीको ने 731 मैचेस खेले हैं फ्लेमिंगो के लिए, जो कि क्लब के लिए सेकेंड हाईएस्ट रिकॉर्ड है। और उन्होंने फ्लेमिंगो के लिए 500 से ऊपर गोल मारे हैं, जो कि क्लब रिकॉर्ड है एज एन अटैकिंग मिडफील्डर। फ्लेमिंगो के अलावा जीको ने उडिनी से, जो कि एक इटालियन क्लब है, और काशिमा एंटलर्स जो कि एक जापानीज क्लब है, इन दो क्लब्स में भी खेला है। लेकिन उनका मेजॉरिटी ऑफ द करियर और उनके करियर के मेजॉरिटी ऑफ हाइलाइट्स फ्लेमिंगो के लिए थे। ब्राजील नेशनल टीम के लिए भी उन्होंने 72 मैचेस में 48 गोल्स मार रखे हैं, जो कि अभी भी ब्राजीलियन टीम के लिए फिफ्थ हाईएस्ट है। फिफ्थ हाईएस्ट स्कोरर ऑफ ऑल टाइम है वो ब्राजील नेशनल टीम के लिए। जीको ने फुटबॉल को फुटबॉल जैसा लिया ही नहीं, उन्होंने उसको आर्ट जैसा खेला। उन्होंने अपना दिल, जान, सब कुछ झोंक दिया फुटबॉल में और इस तरह रेवोल्यूशनाइज किया इस गेम को। जीको एक फुटबॉलर होने के बावजूद उन्होंने ये सिखाया कि आप सिर्फ गेम पैसे के लिए नहीं खेलते, आप हो सकते हो लॉयल एक क्लब के प्रति, एक वन क्लब मैन। और यूरोप के बड़े बड़े क्लब से ऑफर आने के बावजूद भी उन्होंने फ्लेमिंगो को नहीं छोड़ा और फ्लेमिंगो के साथ बने रहे, जिसके चलते आज भी फ्लेमिंगो के फैंस जीको के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। आप ये क्लिप देखें। बट उनका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था इस गेम में, फुटबॉल में, वो थी उनकी फ्री किक टेकिंग एबिलिटी और सेट पीस टेकिंग एबिलिटी।
जुनिनियो, पिर्लो, मेसी, बेकहम, जिनको ग्रेटेस्ट फुटबॉल फ्री किक टेकर्स ऑफ ऑल टाइम माना जाता है, उनसे पहले जीको ने सिखाया इनको कि बॉल को उस कोने तक कैसे भेजते हैं जहां तक गोलकीपर ना पहुंच पाए। जीको की वो बेंडिंग कर्लिंग एफर्ट्स हो या फिर जीको की वो स्ट्राइकिंग एबिलिटी हो, उन्होंने फ्री किक टेकिंग को एक आर्ट बना दिया और फ्री किक टेकिंग को रिवॉल्यूशनाइज कर दिया। जीको का बैलन डोर ना जीतना, क्योंकि बैलन डोर सिर्फ यूरोपियन प्लेयर्स को दिया जाता था 1995 से पहले, या उनका वर्ल्ड कप से थोड़े से के लिए चूक जाना शायद उनको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम डिबेट से थोड़ा सा पीछे खींच लेता है। मगर अगर उनके पास एक बैलन डोर होता और इफ he had been a World Cup winner, maybe he would have been the greatest footballer of all time.